नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ललित राय। सियासत में कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं होता। यह बात केसी त्यागी के मौजूदा हालात से साफ झलकती है। दशकों तक जेडीयू का वैचारिक चेहरा रहे केसी त्यागी ने जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई तो शायद उन्होंने इसे सम्मान और विचारधारा की लड़ाई माना, लेकिन पार्टी इससे राजनीतिक तौर पर असहज हो गई। बता दें कि विश्व पुस्तक मेले में केसी त्यागी की किताब संकट की खेती का लोकार्पण हो रहा था, जिसमें आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद थे। भारत रत्न का मुद्दा यहाँ केवल सम्मान का नहीं बल्कि टाइमिंग और सियासी संदर्भ का भी है। जिस दौर में जेडीयू राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, उसी वक्त प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत रत्न की मांग उठाना पार्टी नेतृत्व को जोखिम भरा लगा। नतीजा यह हुआ कि जेडीयू ने खुद को इस मांग से अलग कर लिया और केसी त्यागी धीरे धीरे संगठन से हाशिए पर चले गए। सियासी जानकार कहते हैं कि भले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से केसी त्यागी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी ना आई हो, लेकिन जेडीयू के दूसरे नेताओं को यह लगता है कि त्यागी भले ही जेडीयू के बड़े चेहरे हों, लेकिन उनके बेटे अमरीश त्यागी बीजेपी की ओर से सियासत करते हैं। वैसे राजनीति में यह कोई अलहदा उदाहरण नहीं है जब बाप किसी और दल में, बेटा किसी और दल में या उसके सगे संबंधी किसी तीसरे दल में ना हो। दरअसल सवाल यह नहीं है कि केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि वे वही क्यों कह रहे हैं जो जेडीयू नहीं चाहती। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिया गया हालिया बयान हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, हर बार पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है। जानकार यहां तक कहते हैं कि केसी त्यागी ने कई मौकों पर बिना पार्टी से विमर्श किए बयान दिए हैं, जिससे जेडीयू आलाकमान खुद को असहज पाता रहा है और अब उनके भविष्य को लेकर मंथन भी तेज हो गया है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाए जाने को लेकर के जो विवाद सामने आया, खासतौर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और हत्याओं के बाद से भारत में जबरदस्त आक्रोश का माहौल बना और उस पृष्ठभूमि में केसी त्यागी का बयान सामने आया, जिसे पार्टी लाइन के खिलाफ माना गया। यह भी कहा जाता है कि त्यागी ने यह बयान पार्टी से पूछे बिना दिया था, जिससे लीडरशिप को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जिस तरह से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर विवाद गहराया और केसी त्यागी हाशिए पर गए, उससे साबित होता है कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान भी पूरी तरह राजनीति से अछूते नहीं हैं। सम्मान की पात्रता से ज्यादा अहम हो जाता है कि कौन सी मांग किस समय और किस मंच से उठाई जा रही है। केसी त्यागी के मामले में यह मांग उनके लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद पार्टी लाइन से बाहर मानी गई। जेडीयू का मानना है कि खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय विषय, इन मुद्दों पर बिना अधिकृत भूमिका वाले नेताओं को बोलने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब बयान राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़े हों। पार्टी में केसी त्यागी का बयान न सिर्फ समय के लिहाज से गलत माना गया, बल्कि इससे पार्टी को सफाई देने की स्थिति में भी आना पड़ा। खासतौर से उनका पुराना इतिहास बोझ बन गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब केसी त्यागी के बयान जेडीयू के लिए असहज बनकर के आए हों। जब वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे तब फिलिस्तीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ मंच साझा करना और बयान देना भी विवादों में छाया रहा। उस समय बीजेपी ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया था। इसके बाद जेडीयू ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया था। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बावजूद केसी त्यागी के बयान थमे नहीं। पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि कई मौकों पर उनके जो बयान जेडीयू को राजनीतिक तौर पर परेशानी में डालते रहे हैं और यही वजह है कि नेतृत्व को यह लगने लगा कि केसी त्यागी पार्टी के अनुशासन को कितना मानते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि केसी त्यागी के बयानों का पार्टी की विचारधारा या आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। राजीव रंजन का यह बयान इस तरफ इशारा करता है कि पार्टी अब त्यागी को संगठनात्मक तौर पर कितनी गंभीरता से लेती है या गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उन सुझावों को भी दे सकते हैं।
धन्यवाद।